नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन तो हुआ और इसी के साथ सियासत जो है वो कई सारे मुद्दों को लेकर हुई, चाहे वो धारा 370 हो, स्टेटहुड का मसला हो या फिर हाल ही में जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर भी उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर प्रदर्शन होता है। उमर अब्दुल्ला के खुद के एमपी भी वहां पर नजर आते हैं। इस पर सियासत होती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि उनके पार्टी के जो लीडरान है या एमपी हैं उनमें भी वो हक पार्टी ने दिया है कि वो अपनी बात को सामने रख सकें। मतभेद हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी में कुछ खिचड़ी पक रही है। इस तरह का बयान जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आया। इस समय जीएम हमारे साथ मौजूद हैं, जीएम शाहीन जी। इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार इस राजनीति की कड़ी ये कहां पर देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाहीन साहब, क्या कहेंगे जो रिजर्वेशन को लेकर हंगामा देखा गया, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान सामने आया, उमर अब्दुल्ला ने हाई कोर्ट पर कहीं ना कहीं डिसीजन डाल दिया। क्या लगता है, वोट तो उन्होंने आम जनता से मांगे, लेकिन जब डिसीजन की बारी आई, जब कार्रवाई की बारी आई, तो हाई कोर्ट की तरफ इशारा कर दिया। लोगों के साथ एक धोखा हुआ। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इन्होंने स्टेटहुड के नाम पे, इन्होंने 370 के नाम पे, इन्होंने 200 यूनिट पावर फ्री के नाम पे जो है वोट लिया था। और आपने देखा होगा अभी 2 महीने पहले ही, 1 महीने पहले ही मुकर गए थे। इन्होंने पहले तो ये भी कहा था कि 31 दिसंबर नए साल के मौके पर हम लोग सौगात दे रहे। और सौगात क्या थी? सौगात आज आप देख लिया। सौगात उन्होंने हैंड्स अप कर दिया, उन्होंने बोला हमारे हाथ में नहीं है। तो जब नहीं हाथ में, तब झूठ बोलने का, लोगों को धोखा देने का मतलब क्या बना था? ऐशो आराम के लिए इनको पैसे इनके पास है, 8 करोड़ की गाड़ियां खरीद रहे हैं ये लोग। तो आप पावर फ्री नहीं करवा सकते, आप लोगों की मदद नहीं कर सकते, लोगों के साथ चीटिंग है, लोगों के साथ एक धोखा किया। अभी तक 200 यूनिट फ्री बिजली अभी नहीं मिली है। सर्दी का मौसम आ गया है, चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, बिजली कटौती भी चरम पर है। बड़े बड़े वादे उमर साहब द्वारा किए गए जरूर, लेकिन ऐसे में आप क्या कहते हैं, कब 200 यूनिट फ्री बिजली? आप इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखिए। मैं आपको बता दूं कि ये सरकार की देन है कि जम्मू कश्मीर के अंदर -15 डिग्री टेम्परेचर में लाइट का नामो निशान नहीं है। 24 घंटे में 2 घंटे के लिए पावर आता है रूरल एरियाज में। इतनी बड़ी तकलीफें हैं, तो आप लोगों को जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, यहाँ की आवाम को इस सरकार से कोई उम्मीद रखना बड़ा धोखा होगा। अगर यूनियन टेरिटरी में जब आपके राज्यपाल जी थे, तब आप राज्यपाल से कोई भरोसा रखते, बात बनती थी। लेकिन इस सरकार के ऊपर भरोसा करना ये गलत होगा। अभी का स्टेटस आप क्या देखते हैं जम्मू कश्मीर यूटी में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में? क्या ठीक है, क्योंकि बहुत बार दिल्ली के दौरे हुए हैं उमर अब्दुल्ला के? देखिए, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो डोमन में पावर है वो है, सीधी सी बात है। और उसके बाद आपको कहती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप अपना रेवेन्यू देखिए, हमारे पास रेवेन्यूज के जरिए इसको पैदा करना पड़ेंगे। लेकिन रेवेन्यू पैदा करने के बदले ये 8 करोड़ की गाड़ियां ले रहा है, करोड़ ऑफ रुपीज की फोटो शूट कर रहा है होटल्स के अंदर। तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं ऐसे सीएम के ऊपर, जो सीएम अपने ऐशो आराम के ऊपर पैसा लुटाता हो? तो आपको देखना पड़ेगा। और जहां तक हम ये मानते हैं, आने वाले 2-3 महीने में इस्तीफा नहीं देगा तो लोग इससे इस्तीफा लेंगे। एक आखिरी सवाल है, मुख्यमंत्री इस समय ये दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं एक्शन मोड में है। उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा था कि जम्मू के लोगों को इग्नोर नहीं किया जाएगा, जम्मू के लोगों की सरकारी दफ्तरों में सुनवाई होगी। इस तरह के एक्शन को लेकर आप क्या देखते हैं? कहाँ सुनवाई? एंड जम्मू कश्मीर, आप जम्मू के लोगों की बात करते हो, आप मानते हो कि डीसी ऑफिस में कोई उनका उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है यहाँ के लोगों का? अगर लोगों की इतनी आपके मामलात हल किए होते, यहाँ की बेरोजगारी का मामला है, यहाँ पर बाकी सब इश्यूज है, बिजली फीस इतना ज्यादा है, तो एक धोखा है, एक चीटिंग है जम्मू के लोग। आने वाले इलेक्शंस अगर होते हैं, जैसे होने की संभावना है, कभी भी डेट अनाउंस हो सकती है पंचायत इलेक्शंस को लेकर, किस तरह को आपको लगता है कि क्या मुख्य मुद्दे हैं जिसे लेकर लोगों को भी जागना चाहिए, उस हिसाब से वोट करना चाहिए? मैं जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन का इंतजार कर रहा हूँ। जीएम शाहीन असेंबली इलेक्शन का इंतजार करेगा। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। समय कम है, लेकिन यहाँ पर आपने सुना कि किस तरह की मनोस्थिति है इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर। इंटरव्यू को लेकर क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हाँ।